गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर मेलन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी दे रखा है हमारे पास, कैपिटल एम एफ ऑफ एक्स पी। तो फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूव करनी है मेलन जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू एंड पी किसके बराबर होगा, -1/p एफ ऑफ पी प्लस वन। फर्स्ट कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है मेलन जीरो टू एक्स। देखिए पहले जीरो टू एक्स लिमिट थी तो जीरो टू एक्स और एफ ऑफ यू डी यू था, तो नेक्स्ट वेरिएबल आएगा अब y ले लें तो dy और जीरो टू y इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू। सिमिलरली नेक्स्ट वेरिएबल आएगा तो dz, फिर इंटीग्रेशन जीरो टू z और लिमिट एफ ऑफ यू डी यू। तो ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड p 1/p p प्लस वन एफ ऑफ p प्लस टू। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। सेकंड कंडीशन आई एन किसको शो कर रहा है, इंटीग्रेशन एन टाइम किसका, एफ ऑफ एक्स को। भाई एफ ऑफ एक्स है, उसका एन टाइम इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज है ना यू। तो देखिए वन टाइम लिया तो जीरो टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू, टू टाइम लिया तो जीरो टू एक्स एंड जीरो टू वाई, थ्री टाइम लेंगे तो जीरो टू एक्स जीरो टू वाई जीरो टू जेड, और यहाँ पर वेरिएबल आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो ये प्रूव करना है -1 के पावर एन गामा एन सॉरी गामा पी अपॉन गामा पी प्लस एन एफ ऑफ पी प्लस एन। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, ये तो केस नंबर ए है। केस नंबर बी क्या है, इसी में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेलन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। भाई हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर जीरो टू एक्स है, उसमें एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और माइनस की जगह वहां पर क्या आएगा, प्लस। ये प्रूव करना है भाई 1/p एफ ऑफ p प्लस वन। Similarly, x tends to infinite, y tends to infinite, और p ये एज इट इज आ जाएगा। फिर i n और यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट। भाई x tends to infinite तक जा रहा है ना, ये हट जाएगा यहाँ पर, और गामा p अपॉन p प्लस एन एफ ऑफ p प्लस एन, माइनस नहीं आएगा इसमें। ये केस नंबर सेकंड कहता है। तो हम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में केस नंबर सेकंड इसी में प्रूव कर देंगे। where the nth repeated integral of fx, n किसको शो कर रहा है, रिपीटेड इंटीग्रल fx के रिपीटेड इंटीग्रल को। भाई रिपीट हो रहा है ना इंटीग्रल, इज डिनोटेड बाय in ऑफ x। इसको किससे शो करेंगे, in ऑफ fx। in क्या है, n टाइम इंटीग्रल किसका, fx का। In the sense that in fx is equal to 0 to x, वन टाइम इंटीग्रेशन तो ये हो ही गया, और n-1 लिख सकते हैं उसको, तो in-1 एफ ऑफ यू डी। क्लियर है। तो देखो वन टाइम और in-1 n-1 टाइम, तो टोटल n टाइम हो गया, तो इसको ये लिख सकते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, मतलब 0 to x एफ ऑफ यू डी यू, तो हम लेके चलेंगे 0 to x एफ ऑफ डी यू को gx मान ले। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो g डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर नाउ एम जी डैश एक्स पी, हमने डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़ा है, एम एफ डैश एक्स पी माइनस का पी माइनस वन एम जी एक्स पी माइनस वन, यही पढ़ा हमने। यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया। यहाँ से जी डैश एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख दो दोनों की, तो जी डैश एक्स एफ एक्स है, जी एक्स की वैल्यू 0 to x एफ ऑफ यू डी यू। कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो p-1 है, हमें p बनाना है, तो p की जगह p प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर m एफ एक्स p प्लस वन माइनस का p m 0 to x एफ ऑफ यू डी यू एंड p। अब देखिए यहाँ से इस वैल्यू को तो इधर रख लेंगे, बाकी को अपॉन में भेज देंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो चुकी है। सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए 0 to y एक इंटीग्रेशन और बढ़ाते, तो 0 to x dy 0 to x dy, और पहले वाला है 0 to y और एफ ऑफ यू डी यू एंड p। क्लियर है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे भाई 0 to x तो इधर रहेगा, फिर एक इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे तो 0 to y बढ़ेगा, और dy यहाँ पर एफ ऑफ यू। अब तीसरा बढ़ेगा तो यहाँ पर 0 to y, ये तो एज इट इज, फिर dz और 0 to z और एफ ऑफ यू डी। क्लियर है भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा gz और फिर 0 to z एफ ऑफ यू डी यू एंड p। तो ऐसे 3 टाइम 4 टाइम आगे तक बढ़ता जाएगा। ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई देखिए एफ ऑफ यू डी यू और पे को तो एज इट इज रख लेंगे। क्लियर है। और
एम इंटीग्रेशन 0 से x dy और ये पूरा फंक्शन हो गया, और p इसको क्या पढ़ा हमने, ये पूरा फंक्शन मतलब -1/p f ऑफ p प्लस 1, तो -1/p f ऑफ p प्लस 1, तो ये तो फंक्शन हो गया और p प्लस 1। यहाँ से देखिए इस वैल्यू को भाई m इसको भी इसके अकॉर्डिंग ही खोल देंगे, तो -1 में p तो एज इट इज -1/p प्लस 1 और f ऑफ p प्लस 2 हो जाएगा, तो f ऑफ p प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार आई एन टाइम करेंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर ले भाई, 1 के लिए भी सेटिस्फाई है, 2 के लिए भी सेटिस्फाई है, तो n के लिए -1 की पावर देखो 1 2, तो n टाइम करेंगे तो -1 की पावर n, p प्लस 1 2 टाइम किया तो p प्लस 1 है, n टाइम करेंगे तो p प्लस n माइनस 1 तक चलेगा, और f ऑफ p प्लस n, क्योंकि p प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन किया तो f ऑफ p प्लस 2 हो गया, तो n टाइम करेंगे तो f ऑफ p प्लस n हो जाएगा। इसको p ऑफ n लिख सकते हैं, और p ऑफ n होता है हमारे पास गामा p प्लस n अपॉन में गामा ऑफ p, तो गामा p ऊपर चला जाएगा, ये हमारी थर्ड कंडीशन प्रूव हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा केस नंबर ए कंप्लीट होता है। देखिए केस नंबर बी बिल्कुल सेम एज इट इज, एम एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, वहाँ पर 0 to x था, यहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट, बस माइनस हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट, y टेंस टू इनफाइनाइट, बाकी सारे वेरिएबल्स एज इट इज, यहाँ से माइनस ये प्लस में ही था, यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भाई n टाइम इंटीग्रल है ना, तो यहाँ से -1 के पावर n था वो हट गया, और गामा बाकी एज इट इज बिल्कुल एज इट इज। आई एन टेंस टू यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, तो आई एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x टेंस टू इनफाइनाइट आई एन -1 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। देखिए x टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू, फर्स्ट कंडीशन में उसको जी एक्स मान के चलेंगे, अपर लिमिट इनफाइनाइट से 0 हो जाएगी वो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल से, और माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, या जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिख देंगे, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस। अब एम जी डैश एक्स को हमने पढ़ा है, यही होता है डेरिवेटिव फॉर्मूले से, यहाँ से माइनस जी डैश एक्स की वैल्यू रख दो और जी एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये हमारे पास एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू, माइनस से माइनस हटा देंगे इसमें, और पी से p प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर p चाहिए हमें, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है, और इस वैल्यू को अपॉन में ले जाएंगे, इसको एफ ऑफ p प्लस 1 लिख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। बिल्कुल सिमिलरली सेकंड में इसको लेके चलेंगे, इसमें फर्स्ट को यूज करेंगे इसे, तो 1/p और एफ ऑफ फंक्शन की जगह ये आ गया p प्लस 1, इसे भी यूज कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो 1/p प्लस 1 एफ ऑफ p प्लस 2 हो जाएगा, और मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे तो आई एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स पी को क्या लिख सकते हैं 1/p p प्लस 1 p प्लस n माइनस 1 और एफ ऑफ p प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास pn, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो सिम बिल्कुल सेम, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, बिल्कुल एक जैसी है, तो हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है आज का टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट मेलन x की पावर अल्फा 0 टू इनफाइनाइट u की पावर बीटा एफ ऑफ एक्स यू जी यू डी यू पी। हमें प्रूव करना है मेलन एफ एक्स पी प्लस अल्फा और मेलन जी एक्स 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस पी। इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले मेलन 0 टू इनफाइनाइट u की पावर बीटा एफ ऑफ एक्स यू जी यू डी यू लेके चलना है। हम जानते हैं इसमें मेलन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो पैरामीटर p है, वेरिएबल x है, तो 0 टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 और dx, और ये बाकी वेरिएबल एज इट इज आ गया, क्योंकि देखिए हम जो वेरिएबल लेंगे वही उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर हम यहाँ पर u लेते हैं तो du तो पहले से है ही, तो हमें क्या लेना है x वेरिएबल। क्लियर है, तो x की पावर p माइनस 1 और dx। अब यहाँ से देखिए u वाले वेरिएबल्स को अलग रख लो और x वालों को अलग रख लो, तो u की पावर बीटा और g ऑफ u, और बाकी बचा 0 टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 एफ ऑफ एक्स यू dx, और बाहर आ गया dy, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। x ऑफ u इज इक्वल टू यहाँ से t, क्योंकि इसे t बनाना है तभी हम लिख सकते हैं इसको मेलन के अंदर, तो dx बराबर dt अपॉन लिमिट चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट किसकी है x की, तो x की जगह 0 रखोगे तो t 0, x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट u की पावर बीटा gu, और यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट x की जगह वैल्यू रख दो t अपॉन u, उसकी पावर p माइनस 1 एफ ऑफ t dt अपॉन u एंड du। अलग अलग कर लो, u वाले वेरिएबल्स को अलग कर लिया, t वाले वेरिएबल्स को अलग, और du।
देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं, एक जोड़ दो और घटा दो, तो मेलेन बीटा माइनस पी माइनस वन हो जाएगा। तो मेलेन बीटा माइनस पी प्लस वन, क्योंकि प्लस वन आएगा, एम एन माइनस वन, तो यहाँ पर प्लस वन और माइनस वन, तो ये एन मान लो, तो मेलेन ये क्या है जी एक्स, तो जी एक्स और वन प्लस बीटा माइनस पी, ये हो गया मेलेन और एफ एक्स, एफ ऑफ टी है तो एफ एक्स, और ये एन है तो पी, पैरामीटर हो गया हमारे पास, ये कर्नेल हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से ये लिख दिया। अब देखिए हमने पढ़ा है एक्स की पावर अल्फा एफ ऑफ एक्स का होता है, एफ ऑफ पी प्लस अल्फा होता है। यहाँ पर एक्स की पावर अल्फा बाहर है, तो एक्स की पावर अल्फा यूज करेंगे, तो जहाँ पर भी पी है पी प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, तो माइनस की जगह पी प्लस अल्फा, तो माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए, तो माइनस अल्फा। इसको कैपिटल एफ पी प्लस अल्फा लिख सकते हैं, इसको कैपिटल जी वन प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस पी। अब इसके दो पर्टिकुलर केस होते हैं। पहला, जब अल्फा और बीटा दोनों जीरो है, तो अल्फा और बीटा दोनों जीरो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड केस कहता है अल्फा अगर जीरो और बीटा इज इक्वल टू माइनस वन है, तो उस केस में माइनस वन के कारण वन अपॉन में आ जाएगा ये यू, और बाकी सेकंड केस हमारा एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ माइनस पी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक।